वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ मस्त और घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इसकी सारी थ्योरी डिस्कस कर दी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, फिर ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें बस आपको केवल वैल्यू याद होनी चाहिए और उसमें बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो इसमें अब अगर हमें जो हमने स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज आपको लर्न करवाई है इसके पहले वीडियो में, साथ ही साथ उसको प्रूव भी करवाया था, अगर वो वैल्यूज आपको याद हैं तो आपको बस डायरेक्ट इनको रख देना है। तो sin 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है। ऐसे ही cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो हमारा sin 60 का होगा वही cos 30 का होगा, क्योंकि ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू साइन और कास में सेम होती है। तो ऐसे यहाँ पे sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 60 की भी वैल्यू 1/2 ही होगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब किसी अंडर रूट वाली नंबर का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा। तो यहाँ 3 और 2 जा कितना आ गया 4, फिर प्लस 1 1 जा 1 अपान 2 जा 4। अब इसको आप अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट आप ऐड, प्लस का साइन हो तो प्लस कर सकते हो और माइनस का हो तो माइनस कर सकते हो। ऊपर वाला नंबर नीचे वाला वैसे का वैसे रहेगा। तो यहाँ 4 हो जाएगा, 3 + 1, ऊपर भी 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 1, इसका आंसर 1 आ गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से। सेकंड पार्ट हमारा क्या दिया है, सेकंड पार्ट में ये दिया गया है 2 tan 45, 2 tan स्क्वायर 45। तो 2 इंटू आपको पता है 2 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लग जाएगा, प्लस आगे cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और यहाँ भी स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60, मतलब साइन 60 की वैल्यू जो भी होती है वह लिख के उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की जितना हमारा cos 30 का होगा वही वैल्यू होगा, √3/2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 जा 2। ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। अब हम अपने थर्ड पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, देखिए थर्ड पार्ट हमारा है cos 45 अपान sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, cos 45 1/√2 अपान sec 30 की वैल्यू। अब आपको पता है कि cos 30 की वैल्यू जो भी होता है उसका हमें बस केवल रेसिप्रोकल कर देना है। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसका 2/√3 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट cosec 30 की वैल्यू आपको निकालना है, तो sin 30 की आपको याद होनी चाहिए। sin 30 का 1/2 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे
तो यहाँ ध्यान से देखिए, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया 1/√2 अपान, इसका एलसीएम लेंगे तो 2√3, 2 + 2√3 आ जाएगा, 2 + 2√3 अपान नीचे कितना आ गया √3। अब ध्यान से देखिए, जब दो फ्रैक्शन अपान में होते हैं तो ऊपर वाला फ्रैक्शन तो वैसे का वैसे रह जाता है, नीचे वाला फ्रैक्शन इनटू में आके पलट जाता है। तो √3 ऊपर चला जाएगा अपान नीचे रहेगा 2 + 2√3। अब ध्यान से देखिए, ये √3 × 1 करेंगे तो √3 आ गया ऊपर अपान नीचे आ गया 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें। अब 2√2 हो गया, 2√2 × यहाँ से जब 2 कॉमन लिए तो 1 + √3 बचा, मतलब √3 + 1। अब हम रैशनलाइजेशन कर देंगे इसका। नीचे अगर अंडर रूट में दिया हो तो अंडर रूट हटाना, अक्सर कैलकुलेशन में नीचे से अंडर रूट हटा दिया जाता है। तो ऐसा ही थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। अगर √2 का हमें √2 का रूट हटाना हो तो √2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब भी कोई दो टर्म्स दिए होते हैं तो इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो √3 + 1 अगर दिया है तो √3 - 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि a + b अगर दिया हो तो हमें a - b से मल्टीप्लाई करने पर ये स्क्वायर - b स्क्वायर बन जाता है। ये फार्मूला मैंने पहले बताया था। अब ये हमारा √3 रहेगा तो उसका स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं हम कि अगर a + b आपके पास है तो आप a - b जनरेट करोगे। अगर a - b यहाँ दिया होता तो a + b जनरेट करेंगे। हमेशा अगर प्लस का साइन हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, अगर माइनस यहाँ होता तो प्लस से करना है। तो अगर किसी नंबर में हमने नीचे किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया है तो उसी संख्या से जब तक ओपन नहीं करोगे तब तक तो फिर वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ √2 × √3 - 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब √3 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, √6 × √3 - 1 अपान नीचे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो √2 का √2 से 2 हो गया और 2 × 2 = 4, बाहर 4 बन गया। अब √3 + 1 × √3 - 1 इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये 2 हो गया। यानी 2 × 4 = नीचे कितना बन गया 8 और ऊपर बन गया है √6 × √3 - 1। ये हमारा थर्ड पार्ट इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट हमारा है जो फोर्थ पार्ट हमारा है वो है sin 30 + tan 45 - cosec 60। तो sin 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/2 + tan 45 1 होता है माइनस cosec 60 मतलब sin 60 का उल्टा कर दो तो sin 60 √3/2। तो इसका कितना हो गया √2/√3 अपान पूरे sec 30 की वैल्यू cos 30 का उल्टा कर दे रहा है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसका 2/√3 हो गया। फिर प्लस cos 60 की वैल्यू जो sin 30 का होगा वही cos 60 का होगा, तो यहाँ 1/2 प्लस cos 45 की वैल्यू 1 हो गई। अब 1 + 1/2 कितना होगा, देखो 1 मतलब और ये आधा मतलब 1.5, तो यानी 3/2
2 माइनस 2 अपान √3, इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे अपान, ऐसे 1/2 प्लस 1 ये भी हो गया 2 अपान 3/2 प्लस 2 अपान √3। अब ध्यान से देखिए, एलसीएम ले लेंगे इसका, 2√3 एलसीएम हो गया, तो √3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 हो गया, माइनस 2 2 जा 4 अपान, नीचे ध्यान से देखिए, ऐसे यहाँ 3√3 प्लस 2 2 जा 4 अपान, नीचे एलसीएम 2√3, ये 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ऊपर बचा है 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 प्लस 4। अब अगर इसका हमें नीचे से स्क्वायर रूट हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 माइनस 4 से। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बनेगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि बस सेम चीज़ें लिखी हुई है, केवल साइन का अंतर है, प्लस यहाँ है यहाँ माइनस है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये की जगह हमारा 3√3 है, 3√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 9 3 जा 27, तो 27 ए का स्क्वायर आ गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 16, 7 में 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 बचा। अब ये ए स्क्वायर करोगे तो अभी मैंने 3√3 का स्क्वायर किया 27 आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 2 ए बी 2 4 जा 8 3 जा 24√3। अब ये 27 प्लस 16, 7 और 6 13, 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24√3 अपान 11, यही हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट का। अब चलिए जो 5th पार्ट है वो आप लोग अपने आप सॉल्व करके, एनसीईआरटी की बुक आप सभी के पास होगी, उसको सॉल्व करिएगा और उसका आंसर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अब ये हो जाएगा 2/√3 इंटू अपॉन 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3, तो ये होगा 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आ गया 3/2√2, 3/2√3, 3/2√3। और जो 3 लिखा है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन नीचे है 2√3। अब एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, √3/2 आ गया। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन। ऐसे 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया ऊपर 0 अपॉन 1 मतलब 0।
कितना आ गया 0। तो 0 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे डी ऑप्शन 0 दिया है, यही हो गया। साइन 2 इक्वल टू साइन ए इज ट्रू व्हेन ये इक्वल, साइन 2 ये इक्वल टू साइन ये किसके लिए ट्रू होगा, जब ए की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ भी 0 हो गया। तो साइन 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी, ऑप्शन रख के देख लीजिए, ए की जगह आप 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 0 हो गया। साइन 0 का मान 0 होता है, यहाँ साइन 0 इक्वल 0, LHS हमारा बना ऐसे 2 इंटू साइन ए की जगह 0 तो 2 इंटू 0 मतलब 0। तो LHS इक्वल RHS, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगर 30 रखोगे तो इधर साइन 60 बनेगा, इधर की तरफ साइन 60 बनेगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और RHS में राइट हैंड साइड में अगर रखोगे तो 2 इंटू साइन ए की जगह 30 हो जाएगा, तो 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 1। तो LHS हमारा तो √3/2 आया, RHS 1 आ गया। दोनों साइड इक्वल नहीं आया, इसका मतलब बी ऑप्शन इनकरेक्ट। ऐसे आप चेक कर सकते हो, इन सब के लिए हमारा ये सही नहीं होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट। अगला 4th पार्ट देखिए, 2 tan 30, तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपान 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2/√3 अपान 1 माइनस 1/3, तो हो जाएगा 2/√3 ऊपर ऐसे अपान 3 बन जाए, 3 माइनस 1 2 अपान 3। अब इसको हम पलट देंगे, 2/√3 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये आपको पता है कि 3 जो ऊपर लिखा है उसको आप 2 बार √3 इंटू √3 लिख सकते हो, और नीचे √3 है, √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो केवल √3 बचा। √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब ध्यान से देखिए 3rd क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इससे आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ क्या दिया हुआ है, गिवन tan a प्लस b इक्वल, ये 3rd का सॉल्यूशन है। यहाँ क्या दिया है, गिवन tan a प्लस b इक्वल √3 और tan a प्लस b इक्वल √3। तो अगर इधर आपको tan दिया है तो आपको इधर जो भी वैल्यू दी हुई है ये सोचना है कि tan के लिए वो कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो आपको तो ये सोचना है कि tan में √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है। और ऐसे हमारा a प्लस बी जो है वो 0 और 90 के बीच में है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, a प्लस बी की जगह जो हमने लिखा है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का ही है, मतलब एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल ही लिखना है आपको। तो tan a प्लस बी इधर है। अब ध्यान से देखिए, अगर tan ये इधर कुछ भी लिखा हो, अगर दोनों साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होते हैं तो उनके एंगल्स आपस में हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, पर ये सेम होना चाहिए। अगर इधर tan है और इधर sin है तब आप a प्लस बी इक्वल 60 नहीं लिख सकते। यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है कि हम एंगल का कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हों वो सेम होने चाहिए। यहाँ tan हो तो यहाँ भी tan हो, यहाँ काट हो तो यहाँ भी काट हो, तब हम एंगल्स को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60, पहला इक्वेशन लिख लीजिए। ऐसे सेकंड हमें क्या दिया गया है कंडीशन, सेकंड नंबर पे आपको क्या दिया है कि tan, यहाँ दिया है tan a माइनस बी इक्वल 1/√3।
तो आपको ये सोचना है कि tan, अगर इधर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में tan दिया है तो ये सोचना है कि tan 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो आपको पता है कि ये tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से tan a माइनस बी इक्वल आ गया tan 30, तो a माइनस बी इक्वल क्या आ जाएगा 30। अभी आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दो अननोन आपको दिए गए हैं और 2 इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम कैसे करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो बी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से आ जाएगा 2a इक्वल 60 + 30 कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये इक्वल कितना आ गया 45 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू हमें पता चल गई। अब b की वैल्यू निकालने के लिए आप ये फर्स्ट और सेकंड में किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू रख दीजिए a का, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ये की फर्स्ट इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट अगर आप ये की वैल्यू यहाँ 45 लिखते हो तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल 60। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस 45 डिग्री इक्वल 15 डिग्री। यहाँ से आपको b की वैल्यू भी पता चल गई। तो इस प्रकार से हम a और b की वैल्यू बता सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि sin a + b इक्वल sin a + sin b ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हम ये और b कोई भी 2 एंगल लेके देख लेते हैं। मान लिया a की वैल्यू हमने 30 डिग्री मान लिया, आप कोई भी एंगल ले सकते हैं जो आपकी मर्जी आए। और b की वैल्यू हमने 0 डिग्री या फिर कुछ भी 45 डिग्री ले लीजिए। स्पेसिफिक एंगल्स लीजिए जिनकी वैल्यू आपको टेबल में दी गई है। तो इधर LHS सॉल्व करोगे तो LHS हमारा है sin a + b। अब ध्यान से देखिए, sin a की जगह आपने 30 डिग्री लिखना है प्लस b की जगह 45 डिग्री लिखना है। अब ध्यान से देखिए, अब ये हमें इसकी वैल्यू ही नहीं पता है। इधर sin 75 डिग्री आ गया। अब इधर क्या है, ये इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं होती है। तो हम कोई दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, जैसे b की वैल्यू आप 0 डिग्री ले लीजिए। तो यहाँ पे जब आप b की वैल्यू 0 लोगे तो sin a + b जो हमारा है ये हो जाएगा sin a की जगह 30 डिग्री प्लस b की जगह 0 डिग्री। तो ये हो गया sin 30 और 0 मिला के 30 हो गया इक्वल 1/2 आ गया। अब RHS सॉल्व करेंगे। sin a + sin b, sin a + sin b, sin a की जगह 30 हो गया प्लस b की जगह 0 डिग्री। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 0 की वैल्यू 0 हो गया इक्वल 1/2। अब ये हमने a की वैल्यू जो ली है 0 डिग्री और b डिग्री, इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो गया। पर ये हर एक वैल्यू के लिए क्या सही होगा, इसीलिए मैंने आपको इस तरह का एग्जाम्पल लिया था कि दोनों साइड इसके इक्वल आ गए। पर हम ऐसा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हम ये की वैल्यू 90 डिग्री ले लेते हैं और b की वैल्यू 30 ले लेते हैं। ले लेते हैं, 45 डिग्री लेते हैं। अगेन आपको इसकी वैल्यू नहीं पता होगा क्योंकि आपको टेबल यहाँ पे नहीं पता है। तो इसके लिए आप
बस साइन 30 + 60, ये एक एग्जाम्पल अच्छा है। 30 और 60 के लिए चेक कर लीजिए। तो यहाँ साइन ए की वैल्यू मैंने कितना ले लिया है 30 डिग्री और बी की वैल्यू कितना ले लिया 60 डिग्री। क्या इसके लिए देखते हैं ऑप्शन सही होता है? तो यहाँ साइन LHS पे साइन 90 बना, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब RHS सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन ए की जगह आपको 30 डिग्री लिखना है प्लस साइन बी की जगह कितना लिखना है 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ से आ गया 1 + √3/2। अब देखिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ से क्योंकि ये है हर एक वैल्यू के लिए सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया। इस तरह कभी सही नहीं होता है। अब द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपको अगर एक्यूट एंगल की बात किया जाए 0 से 90 डिग्री के लिए, तो साइन की वैल्यू आप ऑब्जर्व करेंगे टेबल में तो 0 डिग्री 30 डिग्री ऑब्जर्व करके देखिए। यहाँ क्या होता है कि जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिए साइन में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है और उसके बाद साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है और इसकी वैल्यू 1 होता है। तो हमारा 0 से 90, अगर हमारा जो एंगल है थीटा वो 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में है, तो हमारी थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे साइन की भी वैल्यू बढ़ रही है। ये असेंडिंग ऑर्डर है। 0 फिर 1/2 मतलब 0.5। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 1.5 से बड़ी ही आएगी। 1/√2 की वैल्यू 1.41441 इतना रख के देख लीजिए। तो इसको आप करोगे तो 100/141 आएगा। अब इससे डिवाइड करोगे तो 0.5 से कोई बड़ी वैल्यू ही आएगी। √3/2 का भी आप चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार से द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, बट दिस इज ट्रू ओनली फॉर 0 to 90। उसके बाद 90 से फिर वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, 11th का टॉपिक है। एंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब आपको पता है कि cos में यही वैल्यू रिवर्स हो जाती है, ये यहाँ 1 आ जाएगा फिर √3/2। तो अगर ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर था, जो लिखा है ये असेंडिंग है, तो वो डिसेंडिंग हो जाएगा। और जब थीटा की वैल्यू cos में बढ़ रही है तब वैल्यू हमारी घट रही है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा और ये ऑप्शन हमारा ट्रू रहेगा। अगला है कि साइन थीटा इक्वल cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो आप ध्यान से जब टेबल देखेंगे तो साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू थीटा के एक वैल्यू के लिए इक्वल आती है। कौन सा वह एंगल है जिसके लिए साइन थीटा और cos थीटा इक्वल होते हैं? अगर हम 0 से 90 के बीच बात करें तो ये हमारा 45 डिग्री होता है। तो वन थीटा इक्वल कितना 1 वैल्यू ऑफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा लिखा हुआ है, केवल 45 के लिए ही इक्वल होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया फॉल्स हो गया। अगला है cot ये इज नॉट डिफाइंड फॉर ये इक्वल 0। अब देखो tan cot 0 की वैल्यू क्या होती है cot 0। तो tan 0 का उल्टा होता है, tan 0 0 होता है, तो cot 0 1/0 होगा, यानी नॉट डिफाइंड। तो ये ऑप्शन क्या हो गया ट्रू हो गया। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अगर इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।